नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की चर्चा का हमारा विषय है भारत रूस साझेदारी। बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में ये साझेदारी कितनी अटूट है और भारत के लिए बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों और प्राथमिकताओं के बीच नए और पुराने दोस्तों में संतुलन बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है और इसे लेकर भारत की क्या रणनीति है। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। आपका उनसे परिचय करवा दूं। एसआर हैं तायल, पूर्व राजदूत हैं आप। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही डॉक्टर श्रीराम चौलिया हैं, आप विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। भारत ने भी कहा है कि रूस हमारे सबसे अहम साझेदार में से एक है और दुनिया की राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद हमारे जो संबंध है वो लगातार जो है विकास के पथ पर हैं, प्रगति के पथ पर हैं। लेकिन बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में लावरोव की ये जो भारत यात्रा है उससे निकलने वाले संदेश को आप कैसे देख रहे हैं? जिन अहम बातों का और चुनौतियों का जिक्र तायल सर ने किया है, उसको लेकर भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, उससे भारत कैसे एड्रेस करेगा? जी अमृता, दरार कह लीजिए या थोड़ी बहुत सिलवट तो आ गई है। जैसे आपने कहा पुरानी दोस्ती है, द्रुज़बा दोस्ती का जो हम जिक्र करते हैं, लेकिन अब मतभेद हैं कुछ प्रांतीय विषयों पर और वैश्विक स्तर पर भी मतभेद हैं। देखिए, सबसे बड़ा मतभेद ये है कि रूस और अमेरिका के बीच में तनाव जो है वो बाइडेन सरकार जब से आई है वो शायद बढ़ेंगी। और ट्रंप के ज़माने में फिर भी पुतिन विश्वास रखते थे कि किसी न किसी तरह अमेरिका के साथ एक सुलह कर लें। लेकिन जब से बाइडेन आए हैं, रूस के अंदर जैसे ये लोकतांत्रिक शक्तियां हैं जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनियां हो रही हैं, अलेक्सी नवाल्नी का जो विषय है, इन सब चीज़ों पे लोकतंत्र और मानवाधिकार के विषयों पर पश्चिम ने जैसे एक तरह से रूस की बहुत निंदा शुरू कर दी है। और लग नहीं रहा कि आर्थिक प्रतिबंध जो रूस पर 2014 से लगे हुए थे पश्चिम के तरफ से वो हटाए जाएंगे, जो यूक्रेन में जब इन्होंने दखलंदाजी की थी तब से हो रहे हैं। तो इस विषय पर खासा नाराज हैं व्लादिमीर पुतिन और वो इसी वजह से ज्यादा चीन के करीबी होते जा रहे हैं। और जैसे तायल साहब कह रहे थे, क्योंकि हमारी अभी अनबन चल रही है चीन के साथ और और हमें अमेरिका और यूरोप से ज्यादा निकटता हमारी होती जा रही है, क्योंकि हमें चीन को काउंटर बैलेंस भी करना है जी। तो इस सिलसिले में रूस को लग रहा है कि भारत एक तरह से बदल गया है और रूस के नजरिए से अगर हम देखें तो उन्हें लगता है कि हम जो है प्रो वेस्टर्न हो गए हैं ज्यादा। और इसीलिए थोड़ी बहुत देखिए जो अलग अलग क्षेत्रों की बात करते तायल साहब, उन सभियों में भू राजनीतिक तौर पे कुछ मतभेद हैं। लेकिन देखिए, रूस एक व्यावहारिक शक्ति भी है और रूस चाहता है कि जैसे जो आपस में जो रक्षा क्षेत्र में जो आपूर्ति होती रही है रूस से, कि वो बनी रहे उससे, क्योंकि अभी भी भारत उनका नंबर 1 कस्टमर है। ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, हमने बहुत ज्यादा निर्भरता कम करी है। अभी फ्रांस है, इजराइल हो, अमेरिका, इन सब से भी हम खरीद रहे हैं हथियार। और लेकिन रूस अभी भी लगभग 50% उसके जो सेल्स हैं वो हम कर रहे हैं, तो हम खरीद रहे हैं। तो इस मायने में रूस हमें छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये देखिए एक बड़ी चीज है। और आज डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि पिछले वर्ष हमारी जितनी आवश्यकताएं थी रक्षा के क्षेत्र में रूस ने तत्पर प्रदान किए। इसका मतलब क्या है? ये हमने जब एलएसी पे हमारी चीन के साथ बहुत ही संघर्षपूर्ण माहौल था, तब हमने बहुत ही अर्जेंट तौर पर, इमरजेंसी तौर पर हमने हथियार मंगवाए थे और रूस ने स्पेयर पार्ट्स वगैरह की कमी थी और फौरन ही बिना हिचक उसने दी है। ये हालांकि चीन और रूस में जैसे हम कह रहे हैं कि संधि जैसे अलायंस की तरफ एक तरफ बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ रूस मुकरता नहीं है जब हमने इस तरह के हथियार उनसे मांगे थे। तो एक तरह से देखिए उनकी भी जरूरत है। चीन को भी रूस हथियार बेच रहा है, जैसे S-400 की बात हो रही है, वो जो हम ले रहे हैं उनसे और जिस पे अमेरिका एतराज जता रहा है, उसे उन्होंने चीन को भी दे रखी है।
तो एक तरह से एक बाजार के तौर पर और अब साथ-साथ निवेश भी हो रहे हैं, तो रक्षा के क्षेत्र में अभी कोऑपरेशन बढ़ेगी और इसी संदर्भ में सर्गेई लाव्रोव ने कहा कि चीन के साथ हमारी कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनने वाली, जी। जैसे आपने शुरुआत में कहा था। हुँ, वो इसलिए है क्योंकि भारत उनका डिफेंस में बड़ा कस्टमर है, हुँ, चीन से भी बड़ा कस्टमर है। तो उनका एक जैसे लाभ है, निजी लाभ है। दूसरा, हम नहीं चाहेंगे कि रूस के साथ और ये जो अंतर्विरोध जो है वो बढ़े, क्योंकि आप देखिए भू राजनीति के तौर पर देखिए तो चीन को, अगर इंडो पैसिफिक की बात है, हिंद प्रशांत की, आपने जैसे तायल साहब कह रहे हैं कि रूस मानने को तैयार नहीं है अभी तक हमारी जो विजन है, जी, लेकिन कुछ हद तक हम दूरियां कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी रणनीति अब यही है कि पश्चिमी देश हो, एशियाई देश हो, यूरेशियाई देश, रूस जिसका नेता है यूरेशिया का, जी, सभी आए और सभी इंडो पैसिफिक में शामिल हों, ताकि एक संतुलन बने। क्योंकि हम नहीं चाहते कि चीन एक तरफ पूरी तरह हावी हो जाए यहाँ पर, एक जैसे उनकी मोनोपोली बने। तो रूस को भी हम रिझा रहे हैं। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की बात हो रही है कि चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्टॉक, रूस के जो फार ईस्ट पूर्वी जो सुदूर पूर्व हैं, वहां जी, तक शिपिंग चले। अभी लाइन शुरू हो गई है, जहाजें जाने लगी हैं। तो उसमें हम जापान को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। ये एक नया, एक देखिए दिलचस्प त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है कि रूस, जापान और भारत तीनों किस तरह इसको एक्टिवेट करें और जी, इस ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के जरिए हम कुछ हद तक जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, आसियान के देश है, उनको भी शामिल करना चाह रहे हैं। उनसे भी, क्योंकि अगर अगर रूस से गैस आता है हमारे यहाँ निर्यात, तो फिर हम चाहेंगे कि रास्ते में और भी देश हों, वो भी लाभ उठाएं। जी, तो इस तरह से एक जैसे एक जटिल आपको पिक्चर नजर आ रहा है और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भारत और रूस और बढ़ जाएं। तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है जी, इस वर्ष जो शिखर वार्ता होगी पुतिन साहब और मोदी जी की, और इसके लिए हम पृष्ठभूमि लावरोव साहब ने आज आज डाला है जी, डॉक्टर जयशंकर के साथ। तो मेरे ख्याल से हम चाहेंगे कि अनबन जितनी कम हो बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि वरना अगर रूस हमारे साथ ना हो तो फिर हमारे लिए ये जो पूरा क्षेत्र है, इसके संतुलन, सामरिक संतुलन, जो बैलेंस पावर जो हम कहते हैं, वो बिगड़ सकता है और वो चीन पूरी तरह से, और रूस भी नहीं चाहता है। हालांकि ऊपरी तौर पे कहते हैं कि चीन और हम एकजुट हैं पश्चिम के खिलाफ, लेकिन रूस नहीं चाहता कि यूरेशिया जो क्षेत्र है उसमें चीन उसको बिल्कुल। और सर ऐसे में मात सवाल दे यही दे। उठता है तो कि इसलिए दोनों देशों के बीच जो रूस भी चाहता समझ है कि है वो भारत कितनी बढ़ेगी, कितनी व्यापक होगी और किस तरीके से बढ़ेगी। श्रीराम चौलिया, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि हम जानते हैं कि हथियारों की खरीद के मामले में भारत जो है रूस के लिए एक बड़ा बाजार है। अब अमेरिका भी भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है। रूस भारत को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। ऐसे में भारत के लिए पुराने दोस्तों में, नए दोस्तों में संतुलन बनाना कितनी बड़ी चुनौती है और इसे लेकर भारत की क्या रणनीति जो है वो नजर आ रही है? देखिए, एक उदाहरण दूंगा, ये S-400 जो हम खरीद रहे हैं रूस से, इस पे अमेरिका ने आपत्ति जताई है और अभी तक कई वर्षों से वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारत पर प्रतिबंध लग जाए क्योंकि हमने रूस से ये खरीदा है, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुए हैं। तो ये एक नाजुक विषय है, तो इसे जितना जल्दी हो सके हम चाहेंगे कि इसको हम क्लियर करें और आगे बढ़ पाएँ। इसमें रूस का भी भला है और अमेरिका का भी। और अमेरिका मेरे ख्याल से भारत और रूस के रिश्तों को एक तरह से समझता है, क्योंकि हम्म, ये जैसे आपने कहा ये ऐतिहासिक हैं और कई दशकों से चल रहा है। लेकिन अमेरिका ज़रूर चाहता है कि भारत में ज़्यादा उनके जो हथियार हैं वो बेचें। जी, लेकिन अमेरिका और रूस में एक बड़ा अंतर ये है कि अमेरिका ने अभी जो जॉइंट जो को मैन्युफैक्चरिंग जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की जो हम बात करते हैं, उसमें अमेरिका का योगदान कम है। जी, और डिफेंस के क्षेत्र में रूस ने हमारे साथ काफ़ी कुछ बनाया है। हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाए हैं, सुखोई एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, बैटल टैंक बन रहे हैं, ये लाइट वेपन जो हम कहते हैं ना, ये ऑटोमेटिक गन्स बनेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, प्रौद्योगिकी
जो एक देश दूसरे देश के साथ साझा करती है, उसमें रूस काफी आगे है अमेरिका से। और क्योंकि रूस एक तरह से डिफेंसिव है, क्योंकि उसकी जो शेयर थी पहले बहुत ज्यादा थी और अब घट रही है भारत की बाजार में, डिफेंस मार्केट। तो अमेरिका एक तरह से उसमें घुसाना चाहता है और रूस को डिसलॉज करना चाहता है। तो एक तरह से कंपटीशन है, हमारे लिए खराब नहीं है, क्योंकि उससे सौदा हमारे लिए अच्छा बन जी। जाता है। लेकिन एक वैश्विक तौर पे जैसे तायल साहब कह रहे हैं, देखिए हम अमेरिका को भी समझाना चाह रहे हैं और शायद हमने कम्युनिकेट भी किया है कि अगर आपको चीन से को पे लगाम रखनी है, तो आप एक साथ दोनों रूस और चीन दोनों के विरुद्ध आप जंग मत छेड़िए, फ्रंट मत खोलिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो दोनों साथ मिलेंगे और ये जो पूरा यूरेशिया है, इसमें अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जी। बल्कि अफगानिस्तान में भी, जैसे ताहिल साहब कह रहे थे कि रशिया क्यों चाह रहा है कि अमेरिकी फौज वहां से निकल आए और तालिबान एक तरह से सरकार में आ जाए। ये पहले रूस नहीं कर रहा था, बल्कि पिछले कुछ सालों में कह रही है, क्योंकि एक तरह से चीन और रूस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस विषय पर। जी। और अभी हाल ही में मॉस्को में अफगानिस्तान में एक शांति प्रक्रिया के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें तालिबान के वक्ता भी थे, अफगान सरकार के थे, और उन्होंने पाकिस्तान, चीन और ईरान, बिल्कुल। इन तीनों को ही बुलाया एक्सपैंडेड ट्रोइका बोलकर। बिल्कुल, तो कुल मिला के जो भी बातें आपने भी बताई, तार साहब ने बताई, इन परिस्थितियों में भारत के लिए एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ इन देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में हमसे बातचीत करने के लिए।